यह स्तोत्र साधारण गणपति आराधना नहीं, यह ब्रह्मांडीय गणेश तत्व की रहस्यमयी कुंजी है। कभी कभी कोई एक शब्द, किसी मंत्र का एक उच्चारण पूरे जीवन की दिशा बदल देता है, और फिर कभी कोई एक स्तुति मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाती है। क्या आपने कभी वह स्तोत्र सुना है जिसे सुनते ही समस्त ज्ञान शास्त्र उस स्तोत्र की प्रशंसा करना प्रारंभ कर दे, जिसे रचते समय एक सम्राट के हृदय में स्वयं गणेश प्रकट हो गए। नमो भगवते वासुदेवाय, नमस्ते गणनाथाय विघ्नेशाय नमो नमः। यह पंक्तियां जैसे ही गूंजती है, अंतर्मन कुछ अनुभव करने लगता है। यह कोई साधारण वंदना नहीं, यह उस चेतना की कुंजी है जो जीवन की हर बाधा को अवसर में बदल सकती है। विघ्न जहां थम जाते हैं, वहां से गणनाथ स्तुति आरंभ होती है। यह स्तोत्र रचा था एक सम्राट ने, जिसका नाम इतिहास में तेजस्विता और तपस्या का प्रतीक है, कार्तवीर्य अर्जुन। उन्होंने इसे केवल शब्दों से नहीं, अपने अनुभवों से गढ़ा था। जब वह संसार की हर शक्ति को जीत चुके थे, फिर भी अंतर्मन में अधूरे थे, और तब उन्होंने श्री गणेश का ध्यान किया। इस स्तोत्र की एक श्लोक पंक्ति में वर्णन है, निर्गुणाय परेशाय परात् परतराय वै, अर्थात उस क्षण राजन को अनुभव हुआ कि यह विश्व जिस रूप को देखता है, वह श्री गणेश का केवल आवरण है। परम रूप तो उस निर्गुण में है, जहाँ न रूप है न गुण, केवल शांति। और जब यह स्तुति पूरी हुई, भगवान गणेश स्वयं प्रकट हुए और बोले, वर मांगो, क्योंकि यह स्तोत्र केवल स्तुति नहीं, एक मंत्र है जो देवता को विवश कर देता है प्रकट होने के लिए। श्री गणेश ने कहा, वरम वृणु महाभाग कार्तवीर्य हृदीप्सितम। तुमने मुझे जिस भाव से पुकारा है, मैं उसे अनुसुना नहीं कर सकता। और अब यह दिव्य चमत्कारी स्तोत्र आप सभी के सामने है। अगर आपने इसे भाव से पढ़ा तो आप भी अनुभव करेंगे वह करुणा, वह शक्ति जो कार्तवीर्य जी ने अनुभव की थी। अंगहीनस्य सर्वस्य स्वंगदम प्रभविष्यति। इस एक पंक्ति का अर्थ है, जो भी अपूर्ण है, यह स्तोत्र उसे पूर्ण बना सकता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह श्री गणेश का स्वयं का वचन है। इह भुक्त्वा खिलान भोगान पुत्र पौत्रादि संयुतः अन्ते स्वानंदगो भूत्वा ब्रह्मभूतो भविष्यति। इन पंक्तियों में श्री गणेश कार्तवीर्य जी से कहते हैं, जो व्यक्ति इस स्तोत्र का पाठ नित्य करता है, वह इस लोक में सभी भोग भोगेगा, पुत्र पौत्रों से युक्त रहेगा, और अंत में स्वानंद रूप होकर ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करेगा। और जब यह जीवन समाप्त होगा, जब सांसें अंतिम लय में बह रही होंगी, तब इस स्तोत्र में वर्णित है, यह स्तोत्र जीवन पर्यंत मुक्ति प्रदान कर सकता है, अगर पूर्ण श्रद्धा से नित्य पाठ किया जाए। यह एक यात्रा है आत्मा से परमात्मा की, एक सेतु है विघ्न से विनायक तक। तो क्या आप तैयार हैं इस गूढ़ रहस्य में प्रवेश करने के लिए, जहां गणेश केवल मूर्ति नहीं बल्कि चेतना के रूप में प्रकट होते हैं? इस स्तोत्र को केवल सुने नहीं, इसे आत्मा से अनुभव करें, और यदि अनुभव हुआ तो इसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि शायद किसी और की चेतना इस एक पाठ से जाग उठे। ऐसे ही गुप्त और रहस्यमय स्तोत्र स्तुतियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, और वीडियो के अंत में गणेशाय नमः कमेंट करना न भूलें। ऐसे गुप्त और रहस्यमय स्तोत्र अपने संबंधी एवं करीबी जनों से शेयर अवश्य करें। आइए सुनते हैं कार्तवीर्य कृता श्री गणनाथ स्तुति। ओम अथ कार्तवीर्य कृता श्री गणनाथ स्तुतिः। कार्तवीर्य उवाच, नमस्ते गणनाथाय विघ्नेशाय नमो नमः। विनायकाय देवेश सर्वेषां पतये नमः। निर्गुणाय परेशाय परात् परतराय वै, अनादये च सर्वादि पूज्याय तु नमो नमः। सर्वपूज्याय हेरम्ब दीनपालाय ते नमः। ब्रह्मणे ब्रह्मणां चैव ब्रह्मदात्रे नमो नमः। निराकाराय साकार रूपाय परमात्मने, योगाय योगदात्रे ते शान्तिरूपाय वै नमः। सदा ज्ञानघनायैव
कर्ममार्गप्रवर्तिने आनन्दाय सदानन्द कन्दरूपाय ते नमः रजसा सृष्टिकर्त्रे ते सत्वतः पालकाय च तामसेन प्रसंहर्त्रे गुणेशाय नमो नमः नानामायाधरायैव नानामायाविवर्जित मायिभ्यो मोहदात्रे वै मायामायिकते नमः स्वानन्दपतये तुभ्यं सिद्धिबुद्धिवराय च सिद्धिबुद्धिप्रदात्रे च लम्बोदर नमोऽस्तु ते किं स्तौमि गणनाथ त्वां यत्र वेदा विसिस्मिरे शिवविष्णवादयश्चैव योगिनो योगरूपिणं जगाद गणनाथस्तु ततस्तं भक्तमुत्तमं वरं वृणु महाभाग कार्तवीर्यह्रदीप्सितं गणनाथ उवाच त्वया कृतं मदीयं यत् स्तोत्रं सर्वप्रदं भवेत् अङ्गहीनस्य सर्वस्य स्वङ्गदं प्रभविष्यति कृत्वा भावेन मत्पूजां नरः स्तोत्रमिदं पठेत् तस्य साङ्गं सदा सर्वं करोमि स्तोत्रपाठतः इह भुक्त्वाखिलान् भोगान् पुत्रपौत्रादिसंयुतः अन्ते स्वानन्दगो भूत्वा ब्रह्मभूतो भविष्यति ॐ कार्तवीर्यकृता श्रीगणनाथस्तुतिः।